स्टूडेंट दिस धर्मपेड़ा, वेलकम टू आरजीपी सहयोगी। मैंने ऑलरेडी एमसीए जो आपका कल पेपर होने वाला है उसका एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के मैंने आईएमपी बताए थे। और मैंने कहा था कि आप एक दिन के अंदर इनको कंप्लीट कर ही लेना, वरना आपके पास टाइम नहीं मिलेगा दूसरे जो यूनिट है उनको कंप्लीट करने का, क्योंकि ऐसे कोई भी पॉसिबिलिटी चांसेस है ही नहीं कि आप जो है एक दिन में इस पेपर को निकाल पाओ या पास कर पाओ, राइट। क्योंकि आपको ही पता है मैथ्स का पेपर है, और अगर हम एक भी मेथड सीखते हैं तो भी हमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, या कह सकते हो हाफ डे तो लग ही जाता है, ठीक है, एक पूरे दिन में से। तो हम दिन में मुश्किल से एक यूनिट ही कंप्लीट कर सकते हैं, और एक यूनिट में पास होना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आपके पास जितना भी आप लोगों को टाइम मिला था पिछले 2 दिन का, तो आप लोगों ने 2 यूनिट तो कवर कर ही ली होगी। और अगर आपने इन 2 यूनिट को कवर कर ली तो आप अब आने वाले आज के दिन में अगर आप रिवीजन प्लस ये जो 3 यूनिट है इसमें से 2-2 3 दिन क्वेश्चन लगा लोगे, तो जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ तो आपके पास होने के चांसेस अच्छे खासे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था। हालांकि बच्चों ने बोला कि कैसे भी करके आप अपलोड कर दीजिए, तो मैंने अभी फटाफट इसको जो है कल ही इसके निकाल लिए थे आईएमपी क्वेश्चंस, या फिर आईएमपी टॉपिक्स, क्वेश्चन नहीं टॉपिक्स है ये, ठीक है। और उस टॉपिक्स को आपको कवर करना है, और उनको कवर करोगे तो आप जो है पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने सोचा आज मैं सुबह वीडियो बना के रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर देता हूँ। हालांकि आप लोग जो है इसको शेयर कर देना सभी स्टूडेंट के साथ में जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट का नहीं देखा तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर मैंने कहा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहा था, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस। इसमें केले जो एक केले थ्योरम होती है उसको भी ऐड कर सकते हो हैमिल्टन के साथ में, है ना। केले करके एक थ्योरम होती है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसको भी अगर आपके पास टाइम है तो केले थ्योरम देख लेना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेना। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो मीन वैल्यू थ्योरम देख लेना, मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन देखना, पार्शियल डेरिवेशन देख लेना, बीटा एंड गामा फंक्शंस के जो आते हैं बी एम एन और इक्वल टू में आते हैं, प्रूफ दैट करने के लिए आते हैं। तो इसके मुश्किल से 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो चारों क्वेश्चंस बीटा एंड गामा वाले फंक्शंस के आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है ये आ ही आएगा। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स देख लेना। उसके बाद में अगर बात करें आगे के, अच्छा एक बार अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया है कि बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, आपको दिख रहा होगा 5 यूनिट है। मतलब आगे चल के जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए ये M1 M2 है और M3 में कवर होता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। बट आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही पेपर में डाल दिया, तो इनके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि इनके पास सिलेबस बहुत सारा है पूछने के लिए, राइट। और क्वेश्चन सिर्फ 8 ही पूछने हैं। तो आप खुद बताओ इतने बड़े सिलेबस में 8 ऐसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। साथ साथ में ये भी कि अगर आपने देखा होगा इसका सिलेबस चेंज है। पहले जो मैथ्स आती थी सिर्फ इस यूनिट में से आती थी, ओनली इस यूनिट में से उनका पूरा कवर हो जाता था। बट अभी क्या करा उनने, इस यूनिट में से मतलब इसमें सिर्फ ये यूनिट दे रखी है, इसमें से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बाकी इधर जो है ये पूरे जो है इस यूनिट्स में से पूछेंगे। तो देखा है कि जो नवंबर 2022 में जो कि मैंने पीवाई के अपलोड किया ये वाला पेपर, इसमें जो भी पूछा गया था इसके पूरा अलग डिफरेंट, जो 2023 में पेपर हुआ मैंने बहुत कोशिश की निकालने की पर नहीं निकाल पाया, तो ये पूरा अलग पूछा गया था और सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप अंदाजा लगा रहे हो कि पीवाईक्यू में भी बैठने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जो मैंने यूनिट्स बताई हैं, अगर उतना ही मतलब टॉपिक्स या आईएमपी जो मैंने बताया अगर उतना ही आप अच्छे से करके जाते हो तो हाँ ठीक है, 2-3 क्वेश्चन भी अगर बैठ जाते हो उसमें से तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू का पेपर है, एक बार आप सॉल्व कर लेना इसको अच्छे से। मैं धीरे से रिकॉर्ड कर आप ताकि स्क्रीनशॉट ले पाओ इसके, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ओके। ये क्वेश्चन तो सोल्व करके जाने ही जाने हैं, आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, अब चलिए बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो इसमें मीन और वेरिएंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसको आपको करना है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी क्वेश्चंस हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं। टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स इसके जो क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में CHI स्क्वायर टेस्ट होता है एक, इसको आप यूट्यूब पे डालोगे मिल जाएगा। F डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होता है, इसको आप यूट्यूब डालो मिल जाएगा। ये दोनों जो है आपको करके जाना है। साथ में ये वाले जो है ये 4 टॉपिक्स के आपको करके जाना है। मीन एंड वेरिएंस का डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के क्वेश्चन, ठीक है। वहीं पर अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें तो बाइनोमियल और पॉइसन जो थ्योरम होती है इसको आपको करके जाना है।
वहीं पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो लो होते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो आप डालोगे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसका क्वेश्चंस करके जाना है। सिंपल प्रोबेबिलिटी के जो बेस्ड क्वेश्चंस है, सिंपल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कि यार ये दो जो है घटना हुई है या 3 घटना हुई है, इनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी चांस है, ये इवेंट है और इवेंट के बाद में प्रोबेबिलिटी चांसेस निकालो। इसके जैसे एग्जांपल के आप देखें तो ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, यूनिट नंबर 5 के ए बी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। तो ये आपको इसमें आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन करके जाना है। वहीं पर अगर यूनिट नंबर 5 की बात करें तो सेट, सबसेट और पावर सेट, इसके क्वेश्चन जो PYQ में मिलेंगे आपको, ठीक है। PYQ में जो, क्योंकि इसके पहले जो पेपर होते थे वो इसी में से आते थे, तो उसमें से सिर्फ सेट, सबसेट्स और पावर सेट के क्वेश्चन लगा के जाना है। ग्राफ कलरिंग क्या होता है इसको देख के जाना है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन लगा के जाना है। इसको आपको पता है बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या इसके अंदर टॉपिक होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको देखे जानी है, डेफिनेशंस क्या क्या हो सकती है, होता क्या है ये, और इसके नॉर्मल क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ग्राफ प्रॉपर्टीज और इसके अंदर भी कंपोनेंट्स हो गया इसके अलग अलग, इसमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है, थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये देख लेना। ये सारा का सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बस टॉपिक वाइज सर्च करना है, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप इतना सब कुछ मटेरियल करके जाते हो, इतने टॉपिक्स करके जाते हो, तो आई होप आपका पेपर पास होने जितना तो करके आ ही जाओगे आप, ठीक है। बात समझ में आई? इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।